कबीब साहब, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है, इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं। तैयारी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि जो डेमो दिया गया उसमें तो ये बताया गया आप लोगों की तरफ से कि ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है और अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते, लेकिन अभी उसमें कुछ नकाइस सामने आए हैं जो उन्होंने कहा है कि इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये क्या हुआ है मामला? नहीं, देखें, उन्होंने अपनी एक टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी बनाई है। मेरे ख्याल में उसको, अगर उनकी खुद की प्रेस रिलीज मेरे सामने पड़ी है, और अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं उनको जो है वो किसी भी किस्म की अगर कोई नई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस हवाले से हमने उनको पूरी ब्रीफिंग दी है। वो उसको एवेल्यूएट करेंगे, एवेल्यूएट उसको कर लें, हर तरह से देख लें। दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है। इस हवाले से जो खदशात, वो अपोजिशन जिन्होंने ईवीएम को देखना पसंद नहीं किया, देखे बगैर उसको मुस्तरद कर दिया, वो कहते थे ये हैक हो जाएगी। और भाई कोई मशीन जो है जिसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जहां आप जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने के बाद आपके पास उस वोट का पेपर ट्रेल भी मौजूद होगी, जिसको आप उस डिब्बे में डाल देंगे। आप कल को उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसको हैक करने का तो तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि वो फॉर्म 47 जिसको आप तलाश करने के लिए घंटों लग जाते हैं पोलिंग बंद होने के बाद, जैसे ही पोलिंग बंद होगी आप एक बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, वो फॉर्म 45 यानी जो टोटल वोट काउंट है वो आपके हाथ के अंदर मौजूद होगा, और वो आप तमाम जितने पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद लेकिन इसमें दो तीन चीजें ना, एक तो ये बात जो सामने आई है उनका सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग पर जो सवालात उठाए, और दूसरा ये है कि ये जो 20 उम्मीदवारों से ज्यादा जो है, मैंने आपको पहले कहा, हाँ मैंने आपको पहले आदिल कहा कि जिस किस्म का भी अगर कोई देखें, टेक्निकल साइड के ऊपर बेशुमार हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सवालात होते हैं। अच्छी बात है, वो सवालात वो कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम उन्हें मुतमिन करें। हम तो चाहते हैं कि लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंतखाबात की शफाफियत है। 1970 के बाद किसी जमात ने कोई इलेक्शन को नहीं माना, हर इलेक्शन में कहा जी धांधली हो गई, धांधली हो गई। अब आज जो जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं वो ठप्पा माफिया की परवान चढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं डब्बे उठाने वाला निज़ाम जो है वो राइज रहे, ठप्पा माफिया जो है वो कायम रहे, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कायम रहे। और आपको याद होगा कि क्रिकेट में भी इमरान खान साहब न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे। यहाँ भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो करें, पेपरलेस हो। उससे हमारी ये जो जिस निज़ाम पर हम पहले चल रहे हैं उससे हमें निजात हासिल हो। ठीक है, इसी तरीके से हम 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोटिंग राइट देना चाहते हैं। ये सवाल मैं अभी रबील कबूल साहब के सामने ले जाता हूं, लेकिन मुझे जरा एक चीज और बता दें, मुझे ये ठीक है, अब मैं ये बात ठीक है कि यही एतराजात अगर ऑपोजिशन मशीन देखकर या उनके एक्सपर्ट्स मशीन देखकर करते तो ज्यादा बेहतर डिबेट होती। इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन सिरे से ना मानना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये हमारे साथ आरटीएस वाला मामला हो जाएगा। अब मुझे ये बताइएगा, सिंध गवर्नमेंट गिराएंगे कैसे? देखें, बात यह है कि मैं समझता हूं कि जो सिंध के लोग हैं, जब कोविड आया आदिल, तो सबसे ज्यादा गुर्बत हमें सिंध के अंदर मिली। यानी हमने 65 अरब रुपया कैश जो है वो एहसास कफालत के तहत वहां पर तकसीम किया। आज हमने वो नंबर 40 लाख से 70 लाख के ऊपर हमने जो है वो बढ़ा दिया। आज सिंध के लोग गवर्नेंस को तरस रहे हैं, अच्छे हस्पतालों को वहाँ पर तरस रहे हैं, वहाँ पर अच्छे तालीम के निज़ाम को तरस रहे हैं। यहाँ पर सड़कों की बात हो रही थी, आप चले जाएं, आपको रूरल सिंध के अंदर जो है वो सड़क कहीं कहीं नज़र आएगी, सड़क नज़र नहीं आएगी, कहीं कहीं नज़र आएगी आपको। वहाँ पर जो लोगों को पीने का साफ पानी उनके पास मुहैया नहीं है। ये थर के मंजरनामे मैं नहीं बताता रहा, ये आपका ही टीवी चैनल वहाँ पर दिखाता रहा है। और वहाँ पर जो साईं सरकार की हुकूमत कायम है, वो साईं सरकार तो अरबों खरबों पति हो चुके हैं, लेकिन सिंध की आवाम गुर्बत तले दबी हुई है। अब उनको भी निजात दहंदा चाहिए। तो कैसे होगा? हुकूमत कैसे गिराएंगे? सिंध की वफाकी जमात है, सिंध की हुकूमत कैसे गिराएंगे? हुकूमत देखें बुनियादी हमें हुकूमत गिराने से किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि सिंध के लोगों के पास अब तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक ऑप्शन मौजूद है। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सिंध के लोग इंशाल्लाह एतमाद का इजहार करें। लोकल बॉडीज इलेक्शन पे जाएंगे आप? लोकल बॉडीज इलेक्शन के जरिए या किस तरह? लोकल बॉडी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे? देखें लोकल बॉडीज इंतखाबात तो कंटोनमेंट के तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें तो
हर जगह पर पीटीआई के उम्मीदवार अपना हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। जहां तक रहेगी बात लोकल बॉडीज इंतखाबात हर सूबे ने अपने अपने करवाने हैं, पंजाब की भी तैयारी तो ठीक है ना, वो भी मैं कह रहा हूँ आप जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का प्लान बना रहे हैं या लोकल बॉडीज में बना रहे हैं? नहीं, देखें, हम हर जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के अंदर अवाम ने तो अपना हक राय इस्तेमाल करना है ना। तो आप कहते हैं अब जब आम इंतखाबात आएंगे, आम इंतखाबात में पीटीआई एक ऑल्टरनेट के तौर पर आप कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आप केपी के, पंजाब, सिंध में हम अपोजिशन में, बलोचिस्तान में हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, सेनेट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, वफाक में हमारी हुकूमत है, तो कुछ पार्टियां तो रीजन्स तक महदूद हो रही है। एक पार्टी तो जीटी रोड से भी अब उसकी छुट्टी हो रही है सियालकोट का इलेक्शन हारने के बाद। तो मैं ये समझता हूं कि अब मैं इसका जवाब लोगों के पास एक ऑल्टरनेट होगा। ऑल्टरनेट आप कह रहे हैं सिंध में आप होंगे अब। नबील गबोल साहब, एक तो ये कि जो ईवीएम वाली बात हो रही है उसमें जो ऑब्जेक्शंस देखें, इलेक्शन कमीशन ने उसको थॉरली देखा मशीन को, उसके अंदर जो नकाइस थे या जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया, उस पर डिस्कशन हो रही है, उसको कहा है कि बताएं कि अगर ये रिजॉल्व कर, यही अगर ऑपोजिशन देख लेती और इसी पर ऑपोजिशन कर लेती कि जी इस मशीन में देखें ये इश्यूज हैं, इसे रिजॉल्व करें, सिरे से टेक्नोलॉजी को ना मानना, ये ऑपोजिशन भी कर, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं हम तो इसको मानते नहीं, अभी इसको रिजेक्ट ही कर दिया। दूसरी बात यह कि सिंध में वो कहते हैं अब जब इलेक्शन होंगे तो हम हैं मुतबादिल। मैं जवाब देता हूँ, मैंने सुना उनको। आदिल, आप शायद भूल गए हो कि आपके शो में ही मैंने ये बात कही थी कि ये जो इन्होंने ईवीएम बनाया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये मैं खुद देख कर आया हूँ कौमी असेंबली में, और मैंने आपको उस वक्त आपके शो में कहा था कि इसको पहले से ही प्री पोल रिगिंग के लिए तैयार किया गया है, और आपके ही शो में कहा था कि 2014 वाली जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की जो मशीन है वो फवाद चौधरी ने दिखाया कि ये हमने बनाया, वहाँ इन्होंने एक झूठ बोला, हालांकि 2014 का बना हुआ था। फिर उन्होंने उसको अल्टर करके किसी तरीके से दोबारा रख दिया, जिसका बटन आप दबाओ किसी भी निशान पर उस पर निशान बने हुए हैं। मैंने चेक करने के लिए वहां पर एक अपनी ही पार्टी के तीर के ऊपर जब मैंने बटन दबाया तो उस पर लिखा आया कि आपका वोट कास्ट हो चुका है। मैं समझ गया कि यार यही सीन होने वाला है इलेक्शन में। तो भाई, अगर मैं कह रहा था या ऑपोजिशन कह रहे थे कि इसमें गड़बड़ है, तो आज इलेक्शन कमीशन भी तो कह रही है ये बात कि इसके अंदर जो है फॉल्ट है। यानी फॉल्ट। आप असेंबली में कब गए थे? आप असेंबली में पुरानी कोई बात कर रहे हैं, अभी इस मशीन पर ही आपने चेक किया है? नहीं, ये जब फवाद चौधरी ने रखवाया था यार, कितने दिन पहले, महीने की बात है, जब उसने रखवाया था वहां पर आके देख लो। ठीक है, नहीं 2014 में ईवीएम के ऊपर काम हुआ, ये बात ठीक है आपकी कि 2014 में भी इसके ऊपर काम हुआ है। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब जो नकाइस थे उनको बैठ के बंदा बात कर सकता है ना कि जी ये आपने जो है वो भाई मेरे नुक्स निकाला किसने, नुक्स पकड़ा किसने? जो इलेक्शन करा रहा है वही कह रहा है भाई उसमें नुक्स है, तो पहले तो वो सेटिस्फाई हो। बट वो डिनाई नहीं कर रहे कि आप टेक्नोलॉजी से इलेक्शन नहीं करा सकते। वो कह रहे हैं कि जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें ताकि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। वो इसी इशू की तो बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अमेरिका जैसे मुल्क में जो है वहां पर धांधली साबित हुई है, रशिया में धांधली साबित हुई है, इंडिया में धांधली साबित हुई है, पाकिस्तान में पहली दफा आप तजुर्बा कर रहे हैं, तो फिर आप बाय इलेक्शंस में करें ना। ये जितने बाय इलेक्शंस हो रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाएं, हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। फिर हम आपको आप सिंध में मुतबादिल कहते हैं हम होंगे, कर सकते हैं ना। चलें ये पॉइंट आ गया, सिंध में कहते हैं मुतबादिल हम होंगे क्योंकि आपकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस की वजह से सब लोग मुझे बताएं कि ये बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े नजर आना एक मशहूर कहावत। मुझे एक चीज बताओ आदिल, आप भी सिंध के हो, कराची में रहते हो, कराची की जो 14 सीटें इन्होंने जीती, इन्होंने बाय इलेक्शन कराया तो 6 नंबर पर आगे बल्दिया में। मैं इस्लामाबाद में रहता के अंदर इनका एक जानता हूं, कराची को समझता हूं, सारा रहा हूं वहां पे, समझते हो ना, रहा हूं सारा। यही तो मेरी जान, मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप सिंध को सियासत को समझते हो तो आप ये भी समझते होगे किस तरीके से हर हलके में जहां पर दूसरी पार्टी जीत रही थी 6 नंबर पर ये लोग थे और पहली नंबर पर आ गए। ये भी आपको पता है किस तरह हुआ है, आरपीएस का कमाल किस तरह दिखाया, किसने दिखाया, सब आपको पता है। बात यह है कि ये कह रहे हैं हम सिंध में इनरोड करेंगे, आपके पास तो सिंध में लीडर्स ही नहीं है। आपने जिसको टारगेट दिया हुआ है वो तो खुद बाय इलेक्शन हार गए अपने बांजे के सामने, अरबाब गुलाम रहीम ने। आपके पास सिंध में लोग ही नहीं है। आपके पास अगर थोड़ा बहुत वोट बैंक है
तो वो थरपारकर के इलाके में वो भी मुरीद हैं शाह महमूद कुरैशी के, जो वो वोट बैंक है, वो भी अपना सीट नहीं निकाल सकता है। तो आपके पास पहले तो आपको देखे ना, अगर सिंध की पॉलिटिक्स डिफिकल्ट, सिंध की पॉलिटिक्स डिफिकल्ट है। सिंध में रिप्लेसमेंट पीपल्स पार्टी की जो है अभी तक पूरी तरह क्रिएट नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।